हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान हैं। तो दोस्तों अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए उसकी नौकरी, ऑप्शन बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा, ऑप्शन सी छात्रों का विश्वास, ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है छात्रों का विश्वास। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अच्छा अध्यापक वह है जो। तो दोस्तों अच्छा अध्यापक किस तरह का है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए मेधावी व परिश्रमी हो, ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ऑप्शन सी सदा जीवन व्यतीत करता हो, ऑप्शन डी अपने विषय में प्रवीण हो। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से। तो दोस्तों शिक्षा के प्रचार और प्रसार से क्या होता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र मजबूत होता है, ऑप्शन बी अंधविश्वास में कमी आती है, ऑप्शन सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ऑप्शन डी यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ये सभी होते हैं। लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो दोस्तों मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप स्कूल से बाहर होते हैं और उस समय आपका कोई छात्र आपसे मिलता है, तो आप उसके साथ में किस तरह का व्यवहार करेंगे? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ अजनबी की तरह, ऑप्शन बी उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ऑप्शन सी बहुत गंभीर होकर, ऑप्शन डी मित्रों की तरह। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत गंभीर होकर के। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, शिक्षण क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ एक कौशल, ऑप्शन बी एक कला, ऑप्शन सी एक क्रिया मात्र, ऑप्शन डी एक तपस्या। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा शिक्षण एक कौशल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। तो दोस्तों शिक्षा कब सार्थक होती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, ऑप्शन बी छात्र केंद्रित हो, ऑप्शन सी रोजगार केंद्रित हो, ऑप्शन डी समाज केंद्रित हो। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य का, ऑप्शन बी शिक्षकों का, ऑप्शन सी सरकार का,
ऑप्शन डी शिक्षाविदों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए उनके प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी उनके शिष्य, ऑप्शन सी समाज के संभ्रांत लोग, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन एक शिष्य कर सकता है। तो टीचर किस तरह से पढ़ाता है, उसका व्यवहार किस तरह का है, उससे अच्छा एक शिष्य ही पहचान सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ऑप्शन बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ऑप्शन सी छात्रों को साक्षर बनाना, ऑप्शन डी है बालकों का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यता को, तो ऑप्शन सी हैं शिक्षण अनुसंधानों को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी से आंसर है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो दोस्तों एक प्रधानाचार्य को किस तरह होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, ऑप्शन बी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ऑप्शन सी कुशल प्रबंधक, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों एक प्रधानाचार्य में कौन सा गुण होना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी से आंसर है। ये सभी गुण होने चाहिए। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण की योजना पद्धति किस तरह होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक केंद्रित, ऑप्शन डी बालक केंद्रित। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा शिक्षण की योजना पद्धति ऑप्शन नंबर डी से आंसर है पढ़ने वाला छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी से आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। तो दोस्तों एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, ऑप्शन डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो दोस्तों एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है ऑप्शन नंबर ए अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है।
अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो दोस्तों, अध्यापक किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य के प्रति। ऑप्शन सी, अभिभावकों के प्रति। ऑप्शन डी, सरकार के प्रति। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा एक, अध्यापक मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए से आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। तो दोस्तों, गांवों में बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण। ऑप्शन बी, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा। ऑप्शन सी, छात्रों का अध्यापक से डरना। ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है स्कूल का नीरस वातावरण। उसका स्कूल में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, भूख और प्यास है। तो दोस्तों, भूख और प्यास क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत प्रेरक। ऑप्शन बी, जन्मजात प्रेरक। ऑप्शन सी, सामाजिक प्रेरक। ऑप्शन डी, अर्जित प्रेरक। तो दोस्तों, भूख और प्यास क्या है? यह जन्मजात प्रेरक हैं। न तो ये व्यक्तित्व हैं, न सामाजिक हैं, और न ही इन्हें अर्जित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, क्रिया प्रस्तुत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन सा एक बेमेल पद है? तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से बेमेल पद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, विस्तारण। ऑप्शन बी, संचयित प्रतिवर्त। ऑप्शन सी, पुनर्बलन अनुसूची। ऑप्शन डी, प्रतीक मिथ्य व्यय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन बी, बच्चे का विकास। ऑप्शन सी, शारीरिक कौशल का विकास। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विकास। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभियोग्यता का विकास। यह संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। ऑप्शन सी, बीने। ऑप्शन डी, थर्स्टन। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी, अनुसंधान के उपकरण। ऑप्शन सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। ऑप्शन डी, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा एक शोधकर्ता के रूप में निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने शिक्षण अभिरुचि के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों,
ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और राजस्थान की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।